हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं ज्योति आपका अपने टीम स्टार क्लासेस में पुनः स्वागत करती हूँ। गाइस, हम रेगुलर की तरह आज भी 10 से 12 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है, तो इसलिए आप उसे 10 से 5 मिनट में भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि इन चारों में से विश्व में कौन सा एक सर्वाधिक प्रतिशत में फैला हुआ है, सर्वाधिक मात्रा में फैला है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में फैले हुए। ठीक है, बता दें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के 28 डिग्री के भीतर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में 28 डिग्री के भीतर जो है ये वन पाए जाते हैं। और इनकी वनस्पतियां या फसल की बात करें तो कॉफ़ी, पपीता, केला, चॉकलेट, आम, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ये आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास। जी हाँ गाइस, कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किसने कहा था? कबीरदास ने। गाइस, आप सभी लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो के साथ क्वेश्चन जब होंगे तो उसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। जी हाँ गाइस, बात करते हैं अगर काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है तो उसका आंसर केरल होगा। जी हाँ, केरल जो है भारत में नंबर 1 पे है काजू का उत्पादन करने में। ठीक है, और बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे उड़ीसा। पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे उड़ीसा। और अगर बात करते हैं विश्व में काजू उत्पादक का कौन सा बड़ा देश है, तो जी हाँ, भारत सबसे बड़ा देश है जहाँ काजू, जो पूरे काजू का जितना भी उत्पादक है उसमें से 20% भाग जो है वो अकेले भारत करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? 1857, 1769, 1793, 1799। जी हाँ गाइस, टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे तो पूछ रहा है कि कब वीर गति को प्राप्त हुए, तो जी हाँ 1799 की बात है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, उसमें टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त हुई 4 मई 1799। और बता दें टीपू सुल्तान उस समय मैसूर के शासक थे और उस समय उसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ ये आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? स्पेन में, पर्शिया में, फ्रांस में, इटली में। गाइस, सभी लोग आंसर करते हुए चलिएगा। ठीक है, जी हाँ, पीसा की मीनार की बात कर रहे हैं कि किस देश में अवस्थित है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, इटली में है। इटली में पीसा की मीनार है। बता दें इटली में एक शहर है पीसा, और उस शहर के अंदर ये मीनार है, इसलिए इसे पीसा की मीनार कहते हैं। बता दें कि ये कब बनना शुरू हुआ था? 1773 में। ठीक है, 1773 में बनना शुरू हुआ था। पूरे 200 साल लगे थे इसे बनने में, और 1260 में, कब? 1260 में ये बन के तैयार हो गया था। और निकोला पिसानो द्वारा ये पूरा हुआ था। किसके द्वारा? निकोला पिसानो ने पूरा करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी उदासीन विलेन का पीएच मान है? 7 है, 2 है, 9 है, 11 है। जी हाँ गाइस, आप सभी को पता होगा, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी, तो जब कोई विलेन उदासीन होता है तो उसका पीएच मान 7 होता है। अगर बात करते हैं 7 से अगर ऊपर किसी का पीएच मान होता है तो वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। और अगर 7 से नीचे होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, जी हाँ, 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 के ऊपर अम्लीय और 7 के नीचे जाएगा तो क्षारीय। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। तो गाइज बता दे, आतंकवाद विरोध दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। और ये क्यों मनाया जाता है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए। गाइज बता दे कि 21 मई 1951 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री जो है हमारे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तभी से 21 मई को जो है आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो जी हाँ गाइस, बता दें
कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और जिसमें जो है कि अकबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजा मान सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राजा मान सिंह। और अभी ये कहना मुश्किल है थोड़ा कि कौन जीता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप जीते थे और कुछ लोग कहते हैं अकबर जीते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, ग्रेनाइट, कोयला, चूनाशम। तो जी हाँ गाइस, कायांतरित शैल सभी को पता होगा क्या क्या है कि जब एक चट्टान से दूसरे चट्टान में रूप परिवर्तन होता है तो उसे कायांतरित शैल कहते हैं, ठीक है, या एक शैल का जब रूप परिवर्तन होता है तो उसे दूसरे कायांतरित शैल कहते हैं। तो जी हाँ, संगमरमर एक कायांतरित या रूपांतरित शैल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, बाकी ग्रेनाइट, कोयला और चूना ये कायांतरित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। गाइस ये बहुत छोटे छोटे से नारा है, ये जो है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये पेपर में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। जी हाँ, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF, ICC, FIDE और फीफा। जी हाँ गाइस, आप सभी को इसका आंसर बताना है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनमें से कौन सी है। इसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है डीप, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही सभी लोग इसका उत्तर दें। ये आज का हमारा प्रश्न है जो आपको बताना है। और गाइस जो इसके पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मैं देती हूँ। क्वेश्चन था, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जिनेवा में, पेरिस में, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ गाइस, खाद्य और जो कृषि संगठन का मुख्यालय है बता दे, वो रोम में है। कहाँ पे है? रोम में। सभी को पता है कि इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। और खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना रोम में कब हुई थी? 16 अक्टूबर कब हुई थी? 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में। तो गाइस ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को पूरा पूरा लिखिए। कई लोगों ने आंसर लिखा है और बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है। जी हाँ, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और अपना 5 से 10 मिनट मुझे दिया। गाइस ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी के पास होगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8765325612। आप इस पर एडमी करके अपना नेम लिख के सेंड कर दीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मिलते हैं तब तक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।